हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें पूरा गेम विवियन दिसेन के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है। आप देखेंगे कि कंटेस्टेंट कोई भी हो, लेकिन हर किसी की ज़ुबान पे विवियन का नाम है। मेनली मैं आपको इसके 2-3 रीज़न्स बता देती हूँ। पहला रीज़न्स तो शायद ये होगा कि लोग उनसे डरते हैं। डरते क्यों हैं? क्योंकि 4-4 हिट शोज़ देना आम बात नहीं होती है। कोई इंसान एक हिट शो दे दे तो वो अपने आप को महाराजा समझने लगता है, लेकिन वो यहाँ पे आए हैं, इतने हिट शो दिए, उसके बाद भी उनके मन में या ऐसा आप देख के नहीं कहेंगे बिल्कुल भी कि उनमें कहीं भी कोई भी अहंकार है। और हल्का मुल्का अहंकार अगर है भी तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है। उन्होंने जिस काम में भी हाथ रखा है वो उन्होंने हिट ही करवाया है। 4 शोज़ लगातार हिट देना कोई भी किसी के लिए भी आम बात नहीं होती। इंसान गलती से भी 1 या 2 हिट शोज़ दे सकता है, 4 नहीं। झलक दिखला जब में भी वे लास्ट तक गए थे और खतरों के खिलाड़ी में भी उन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया था। सबसे बड़ा थ्रेट ये बन जाता है लोगों के लिए कि जब इतना हिट इंसान एकदम से बिना बताए आ जाता है और उन्हें नहीं पता होता कि वो आ रहे हैं, तो ये थ्रेट की तरह काम करता है। आपने देखा होगा करणवीर को अक्सर ही बोलते हुए, मैं उसे दोस्त नहीं मानता, 10-12 बार ही तो मिले हैं, ये वो है। जबकि विवियन ने कल वो बात भी क्लियर कर दी थी कि वो दोनों एक साथ फुटबॉल खेलते थे, एक साथ कई नेशनल ट्रिप पे भी गए और इंटरनेशनल ट्रिप पे भी, तो 10-12 बार तो नहीं ही मिले होंगे। लेकिन करणवीर जब कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्हें पता है वो ठीक बोल रहे हैं। तो ये हो गया थ्रेट। दूसरा हो गया, विवियन दिसेन दिखने में बहुत सुंदर है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपने उनके शोज़ देखे होंगे, सभी शोज़ में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब थोड़ा एज के साथ हल्का मुल्का फ़र्क आता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे जितने भी लोग हैं, शायद अविनाश के बराबर कह लीजिए, अविनाश से थोड़ा कम कह लीजिए, लेकिन वो दिखने में भी काफ़ी ठीक दिखते हैं। तो लोग जब जलना शुरू करते हैं, थ्रेट मानते हैं और अंधकार में जीना चाहते हैं, तो वो इन सब बातों को एज अ नेगेटिव पॉइंट ज़रूर देखते हैं। ये 2 पॉइंट होने के बाद तीसरा पॉइंट जो होता है वो यह है कि दिमाग बहुत है, मास्टरमाइंड की तरह काम करते हैं। ये कैसे प्रूव होता है? उन्होंने शिल्पा से बोला था कि आपके अपने लोग ही तुम्हें नॉमिनेट करेंगे, वो हुआ। श्रुतिका उनकी अपनी है, उन्होंने उसे नॉमिनेट किया। उन्होंने ईशा से कहा था इसे भाई भाई मत मान, रजत को ज़्यादा, बाहर जाके ये भाई बहन के रिश्ते निभा लियो, ये तुझे कोई इतनी पक्की बहन नहीं मानता। और कल बिग बॉस ने दिखाया कि ये नहीं, वो रजत सच में ही नहीं मानते हैं और उन्हें कह रहे थे ईशा को कि ये अविनाश में चाबी भरती रहती है, जा के अविनाश को बोलती है ये कर, वो कर देता है, लेकिन और मेरे साथ बहन भाई भाई बोलने की एक्टिंग करती है, बस यहाँ पे ये करना है। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया था एकदम से। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो मास्टरमाइंड है, स्मार्ट है, सुंदर है, प्लस हिट भी है। तो जब सब चीज़ एक ही इंसान में मिल रही है तो लोग जलेंगे, लोग जल के भुन जाएंगे बुरी तरह से। वही हो रहा है वहाँ पे। शिल्पा को ले लीजिए, करण को ले लीजिए, रजत भी बीच बीच में आके टुक करके विवियन की बुराई कर देंगे। आप ले लीजिए चाहत को, वो उनके पीछे पड़ी रहती हैं। तो घूम फिर के लोगों का गेम विवियन की तरफ खुद ब खुद घूम जाता है। आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।